दोस्तों फिर से मैंने एक कस्टमर का लोन अप्लाई किया फ्लेक्सीबी में, और ये लाइव देख सकते हो कि इसे भी यहाँ पे 5,000 का लोन अप्रूव्ड हो गया। और पहली बार में किसी का भी लोन अप्रूव्ड होगा तो इनका 5,000 का ही लिमिट है। फर्स्ट टाइम आपको 5,000 से ज्यादा नहीं देंगे और 5,000 से कम भी नहीं देंगे, क्योंकि पहले से लिस्ट ये बना हुआ है। 5,000 जब रीपे करोगे तो यहाँ पे 6,700 का लिमिट ओपन होता है। और इस बार तो कुछ अलग ही हुआ, क्योंकि पहले से इनका ओवरड्यू चल रहा है 21 दिन से। देख सकते हो ट्रस्ट पैसा से लोन दिया हुआ था मैंने ही, उसके बावजूद भी फ्लेक्सीबी में लोन अप्रूव्ड हो गया और ट्रांसफर भी हो गया। जबकि मैंने अच्छे सिविल स्कोर वाले का भी अप्लाई किया, उनका रिजेक्ट हो गया। और अब तक हमने 3 कस्टमर का लोन दिया है इस एप्लीकेशन से। फर्स्ट टाइम सबको 5,000 ही मिला है, और मुझे लगता है कि 7-8 लोगों का रिजेक्ट भी हुआ है, उनका भी सिविल था। और ये जो प्रोसेस है मैंने 1 अगस्त 2026 को किया था, इसलिए 15 दिन बाद 15/8/2026 का इसका ड्यू डेट है 5,800 का। अब इस वीडियो में कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट है, उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि कमेंट आया है बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन। उनको लगता है कि मैं रीपे नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिविल स्कोर में ये लोन तो शो ही नहीं हो रहा है। और ये देख सकते हो पैसा भी आ गया फ्लेक्सीबी का। तो चलिए अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर आपका लोन अप्रूव्ड हो गया, विड्रॉ कर रहे हो तो क्या गलतियां नहीं करना है, नहीं तो आपका ज्यादा पैसा कट जाएगा। उसके बाद आपका सिविल स्कोर में ये लोन नहीं दिख रहा है, उसका भी मैं डिटेल में बात करूंगा कि इसका रीपेमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अगर आपको इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करना है, प्रोसेस करना है, क्या क्या डिटेल डालना है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, उसको पहले देख लेना, समझ लेना, उसके बाद ही लोन अप्लाई करना। और हाँ, यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड पे ही लोन हो रहा है, आपका सिविल स्कोर होना चाहिए। कोई भी बैंक स्टेटमेंट या फिर इनकम प्रूफ नहीं देना है। अब देखो मैंने विड्रॉ करते टाइम एक गलती कर दी है, जो मुझे बाद में समझ आया। यहाँ पे इन लोगों ने कूपन का एक ऑप्शन दे रखा है। मुझे लगा कूपन कोड अप्लाई करूंगा तो प्रोसेसिंग फीस में कुछ डिस्काउंट होगा, इसके लिए मैंने इस पे क्लिक किया। और ऊपर लिखा भी है डिस्काउंट कूपन पैकेज, और नीचे देखो ऑफ 200 रुपया लिखा हुआ है। इस पे मैंने क्लिक कर दिया कि 200 रुपया शायद ऑफ हो जाएगा प्रोसेसिंग फीस में। अब यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया कि 120 रुपये ये माइनस कर दिए। 200 कूपन कोड लेने के लिए 120 रुपये उसका चार्ज था। पहले मेरा सिर्फ 700 रुपया कट रहा था, जो की प्रोसेसिंग फीस है। उसके बाद मेरे अकाउंट में 4,300 रुपया आता। अभी 120 रुपया और एक्स्ट्रा माइनस कर दिए। अब 4,300 आने की जगह पे मेरे अकाउंट में आएगा 4,180 रुपये। 120 रुपये और एक्स्ट्रा कर दिए। तो ऐसे डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई करने का क्या फायदा है, वो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। ध्यान दिया होता तो मैं ये लेता ही नहीं। फिर भी कोई नहीं, देखते, हो सकता है रीपेमेंट करे तब कुछ डिस्काउंट दे। जैसे मुझे 5,800 करना है, हो सकता है 5,600 करवाए या फिर 650 करवाए। और जब हम इसे विड्रॉ करेंगे तो ये एग्रीमेंट एक आता है वैशाली सिक्योरिटी लिमिटेड के नाम से, जो कि एक अहमदाबाद की कंपनी है। और यही कंपनी आपको विड्रॉ करने से पहले एग्रीमेंट करवाती है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आगे। पहले तो ये अपना की फैक्ट चेक कर लेना, क्या चार्जेस है। 5,000 में देखो टोटल इंटरेस्ट 15 दिन में 1,500 रुपये एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, 700 रुपये प्रोसेसिंग फीस, और उसके बाद जो 800 रुपये और एक्स्ट्रा जाता है वो है। और ये मैंने कूपन कोड भी अप्लाई किया था, 120 रुपये वो भी डिडक्शन कर लिए। नेट डिसबर्सल अमाउंट 4,180 रुपये यहाँ पे लिख दिया है। और ये हमारा इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, जो कि 5,800 रुपया मुझे पे करना है। और जब हम इसे कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे मुझे एक डिजिटल साइन करवाते हैं। देखो सबसे ऊपर लिखा है साइन टू कंफर्म योर लोन ऑफ 5,000 रुपया। उसके बाद ये पेंसिल पर क्लिक करके आपको यहाँ पे साइन कर देना है, फिर नीचे कंफर्म कर देना है, तब जाके ये पैसा ट्रांसफर होता है। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट डिसबर्स हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे 5,800 का रीपेमेंट शो होने लगेगा। और ये देख सकते हैं ड्यू डेट और हमारा अमाउंट कितना पे करना है वो शो होने लगा। पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। 4,180 रुपया आना चाहिए, और ये देख सकते हो 4,180 रुपया आ गया 1/8/2026 को। अब समझ लेते हैं कि ये लोन आपके सिविल स्कोर में शो नहीं कर रहा है, तो हमें पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अभी आपने देखा कि प्रोसेस करते टाइम हमने एक एग्रीमेंट साइन किया, जो कि वैशाली सिक्योरिटी लिमिटेड के नाम से था। और ये कंपनी RBI रजिस्टर NBFC है। और इस टाइप की कंपनी बहुत सारी है, जो 7 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 30 दिन के लिए दे रही है, जो कि सभी RBI रजिस्टर NBFC कर लिए। अब इस टाइप की जितनी भी कंपनियां हैं जो 15 दिन, 30 दिन शॉर्ट टाइम लोन दे रहे हैं, तो ये क्या करते हैं कि जब तक कस्टमर रीपेमेंट टाइम टू टाइम कर रहे हैं, इनको कोई जरूरत नहीं है कि आपके सिविल स्कोर में अपडेट करेंगे। लेकिन जैसे ही आप इनका रीपेमेंट नहीं करोगे, 2-4-10 दिन तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना पार जाएगा तो आपके सिविल स्कोर में अपडेट कर देंगे आप अपना लोन। वहां पर बाउंस भी दिखने लगेगा और सिविल स्कोर भी डाउन होता जाएगा। इसीलिए आपको सिविल स्कोर रखना है तो रीपेमेंट कर देना है। वेट मत करो कि सिविल स्कोर में नहीं दिख रहा है, जब बाउंस करोगे तो सब दिखने लगेगा। बाकी आज का हमारा गुरु ज्ञान यहीं पे खत्म होता है। अगर कुछ छूट गया होगा, कुछ बताना, तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई दे दूंगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो अगर रियल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। बाकी फेक वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर्स और फेक लोन एप्लीकेशन से तो हम सब परेशान हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका मैं सब्सक्राइबर देखता हूँ 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख सब्सक्राइबर रहता है, वो इतना फेक बनाते हैं। एक अप्रूवल किसी और वीडियो का दिखाते हैं, किसी और एप्लीकेशन का, और दिखाते हैं कि ये एप्लीकेशन, इसमें हमको इतना लोन मिला, जबकि या तो वो एप्लीकेशन लोन ही नहीं देता या फिर वो एप्लीकेशन ही फेक होती है। फिर भी वो दिखाते हैं। अब इतने सब्सक्राइबर बेस से अब कुछ ना कुछ तो उसमें फंसेंगे ही, लेकिन अपनी फायदे के लिए, अपनी वीडियो इनकम के लिए वो सब करते हैं।